नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। टेली प्राइम की क्लास में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। दोस्तों, लास्ट हमने 5-6 असाइनमेंट स्टॉक आइटम परचेज के हमने देखे हुए हैं। तो हमने स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जाना है। उसमें जीएसटी एनेबल कैसे करना है उसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद में ग्रुप, कैटेगरी और हमको उसकी जो समरी है, ठीक है, कि जैसे कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी कैसे कैसे किस तरह से बनाना है, तो उसके बारे में भी हमने जान लिया है। तो इसका परचेज का एंट्री भी हमने कर लिया है, ठीक है। जो भी हम 4-5 हमने एग्जांपल देखे थे, तो उन सब का परचेज एंट्री का भी हमने एंट्री कर चुके हैं। तो ये सब असाइनमेंट हमने एंट्री कर लिए है, ठीक है। तो दोस्तों, ये परचेज एंट्री हमने किया है, तो इनका हम टेली में क्या क्या इफेक्ट हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, उनकी किस किस जगह पे इनका इफेक्ट आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे। तो डे बुक में चले जाएंगे। तो डे बुक में हम सबसे पहले डेट को कॉन्फ़िगर करेंगे कि कौन सी तारीख से पूरे साल का हम डे बुक में देख लेते हैं पूरा कितना एंट्री है। तो हमने पीरियड अल्टर F2 प्रेस करके हमने पीरियड चेंज कर लिया है। तो हमको यहाँ पे जहाँ जहाँ से हमने परचेज किया था उसकी 6 के 6 वाउचर की एंट्री हमको दिख रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये डे बुक हो गया, ठीक है। दूसरा है कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आया, तो अकाउंट बुक में चले जाते हैं। तो अकाउंट बुक में परचेज रजिस्टर में चले जाते हैं। ध्यान से दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से हम एक एक चीज़ समझते जाते हैं, ठीक है। तो परचेज रजिस्टर में आ गए हम। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अप्रैल महीने में की 2 परचेज है और मई महीने की 2 परचेज है। तो हमने पूरे साल की जो परचेज है, देखो यहाँ पे ऊपर पीरियड आएगा, ठीक है। मान लो कि कहाँ से कहाँ तक, 1 अप्रैल से 1 मई के बीच का जो भी है। मानो आपको कुछ पीरियड बदलना हो तो आप अल्टर F2 से भी पीरियड को बदल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारी अप्रैल महीने की परचेज है और मई महीने की परचेज है, दोनों महीने की परचेज हमको अलग अलग दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपका जैसे आप परचेज रजिस्टर खोलोगे तो ठीक है, मई महीने अप्रैल महीने की 5 बिल परचेज किया है और हमने मई महीने में 1 बिल परचेज किया है। दोस्तों, आपको सिखाने का तात्पर्य क्या है कि कभी हमको खरीदी का रिपोर्ट हमारा सेठ मांगता है तो किस तरह से रिपोर्ट देना है परचेज रजिस्टर में। कि मान लो कि हमारे बॉस है, उसने रजिस्टर परचेज रजिस्टर में से हमको कितनी परचेज हुई है, किस महीने में कौन कितनी परचेज हुई है, वो भी हम देख सकते हैं। और यहाँ से अल्टर एक्सपोर्ट करके ई करके हम रिपोर्ट को जनरेट करके डायरेक्ट रिपोर्ट निकाल भी सकते हैं और इनको पीडीएफ में हमारे बॉस को एक्सपोर्ट करके सेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है आपका मेरा आपसे कहने का तात्पर्य, ठीक है। आपको एक एक चीज़ करके हर चीज़ साथ में समझाता जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ठीक है। आउटस्टैंडिंग मानो कि हमारे सेट को 4 आया डीएम ट्रेडर्स का कि भाई हमारा बाकी का पेमेंट है वो हमको करवा दो। तो ठीक है, फिर हम पूछेंगे डीएम ट्रेडर्स से कि भाई कितना पेमेंट बाकी है। मान लो कि उसने कुछ गलत आंकड़ा दे दिया, इतना बाकी है, तो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा।
तो फिर मानो कि हमने चेक कर लिया कि भाई डीएम ट्रेडर्स का कितना पेंडिंग अमाउंट बाकी है, तो कि भाई इतना पेमेंट हमको उनको करना बाकी है, ठीक है। तो जैसे हमारा बॉस हमको ये चीज़ हमको बार बार बोलता है कि भाई किस पार्टी का कितना बाकी है, हमको पूछे कि हैप्पी ट्रेडर्स का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो भी हम फटाक से विद इन ए मिनट आंसर दे सकते हैं। वो कब आंसर दे सकते हैं ताकि हमको पता हो, तो उसके लिए हमको क्या कहाँ जाना है, देखो मित्रों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, ठीक है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जैसे गए, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में जो भी पार्टी होगा तो उसका लेजर को, ठीक है। मानो ग्रुप में मानो के पूछेंगे कि ट्रेनिंग है उनका रिपोर्ट दो मुझे फटाफट, तो हम तुरंत से फटाक से रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। हमने खरीदी किया है तो सब हमारे क्रेडिटर हैं, तो डायरेक्ट हमारा ये रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। कि भाई सेठ को बोलेंगे कि हमारे 6 पार्टी है, ठीक है ना, और इनका आउटस्टैंडिंग इतना है सर, और सर को हम ये एक्सपोर्ट करके सर को पूरा रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। सर हमने इतनी पार्टी के पास से ये चीज़ ली है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके हमारे जो भी बॉस है उनको आराम से व्हाट्सएप पे या तो फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ धीरे धीरे जो आपको उपयोगी है और एकदम इजी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और आपका नंबर 1 अकाउंटेंट की पोजीशन पे आप आ जाओगे और आप एकदम होशियार बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं जब तक जानता हूँ तब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। मानो किसी लेज़र का फुल व्यू, मानो कि एक बिल है बरोबर, डीएम ट्रेडर्स का पेंडिंग कितने बिल बाकी है, एक बिल है पर्टिकुलर, हम पार्टी के वाइज भी देखना हो तो लेज़र में जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप में एक साथ में कितना आउटस्टैंडिंग है वो देखना हो तो हम ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में जाएंगे तो सब कुछ पूरा कितने क्रेडिटर है, तो क्या हम 5-6 पार्टी के पास से हमने मटेरियल लिया, तो ये सबकी लिस्ट आ जाएगी, उनको एक्सपोर्ट करके, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट किया, करंट में गए, ठीक है, पीडीएफ में रिपोर्ट जनरेट किया, ठीक है, और इनको यस कर दिया, ठीक है। तो हमारा रिपोर्ट है वो रेडी है, ठीक है। ये रिपोर्ट हम प्रिंट निकाल के हमारे सर को उनकी केबिन में दे के आ जाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।